नामांकन एक बहाना है, इरादा जीत का परचम लहराना है। अफसरशाही पर ये जो मनमानी है, इस पर तो अंकुश लगेगा। बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने बेटे के क्षेत्र शिवहर जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता है देख कर। एक तरफा लड़ाई होगी, चुनाव आते आते लड़ाई एक तरफा हो जाएगी। कि जो बातें हमने कही कि लवली आनंद जीतेंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, वो एक सांसद के बस की बात ही नहीं। और हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों को राज्य और केंद्र सरकारों के स्नेह मिल रहे हैं, उसी बल पर, उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रुग्ण पड़े अति पिछड़े शिवहर संसदीय क्षेत्र के अच्छे दिन बहुरेंगे। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता था अपनी हैसियत कि मैं बहुत योजनाओं को, जिसका जिक्र हमने किया कि अपोजिशन में होने के नाते हम भी यही बहाना करते ना कि भाई केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें। तो हमने तय किया कि बिना बजट का क्या हो सकता है, तो बिना बजट का अफसरशाही पर लगाम लग सकता है, बिना बजट का ये लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाया जा सकता है, बिना बजट का भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये 2-3 काम को हमने पकड़ा और उसको उसी पर बूम कर गए। लोगों ने कहा ये हो रहा है, आज तक याद करते हैं। तो बिना बजट का ये है, ये इसके लिए पैसा नहीं, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लवली आनंद अफसरशाही पर ये जो मनमानी है, इस पर तो अंकुश लगेगा। बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने बेटे के क्षेत्र शिवहर जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता है देख कर। कलम उठाएंगे, ऐसे करेंगे बस। तो अब चुनना है, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों की तलाश करनी है, उसको लाना है और इसको पटरी पर पहुंचाना है। तब टकराना पड़ता था और कहते थे हम लोग कि जो बेईमान है, जो ईमानदार है वो हमारे सर पर होगा, जो बेईमान है वो बोरिया बिस्तर बांध ले, नहीं तो हम मजबूर करेंगे भागने के लिए। तो लड़ना पड़ता था, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता था ना, ये बड़ी टकराना पड़ता था, क्योंकि केंद्र हमारे, राज्य और केंद्र दोनों हमारे खिलाफ थे। वो चाहता था कि टकराव बढ़े, कोई मुकदमा हो, तब भी रिस्क लेके लड़ते थे हम लोग। अभी परिस्थितियां अनुकूल है, हमें विश्वास है जहां हम कहेंगे कि ये अफसर बेईमान है, प्लीज़ इसको हटाइए, तो मुख्यमंत्री जी हटाएंगे, इतना यकीन है। इसलिए अब सहूलियत है। सब क्षेत्रीय स्तर पर सर भाजपा कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन मिल रहा है? खूब मिल रहा है। एग्जाम्पल है क्षेत्र में एनडीए गठबंधन में जितना भी घटक दल है, पूरी मजबूती के साथ हमारे एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद जी के समर्थन में पूरी दिन दूनी रात चौगुनी लगा हुआ है। पूरे गांव गंवई तक एक एक कार्यकर्ता श्रीमती लवली आनंद का चुनाव चिन्ह तीर छाप, उस पर बटन दबाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं आम जनता के बीच में। और मैं आप मीडिया के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के जितने भी माननीय हैं, पूर्व माननीय हैं, जितने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी लोग रहे हैं, तमाम पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग श्रीमती लवली आनंद जी को चुनाव जिताने के लिए दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं। और देश में तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार पूरे 40 की 40 लोकसभा सीट जो बिहार में है, पूरी मजबूती के साथ और अपार जीत हार का अंतर होगा। इंडिया अलायंस कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। इंडिया अलायंस कहाँ चले जाएंगे, आपको 4 जून को पता लग जाएगा। और हम लोग शिवहर लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती लवली आनंद जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जनता दल के उम्मीदवार हैं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार है, और उनको हम लोग पूरी मेहनत के साथ एक एक कार्यकर्ता चुनाव जिताने में लगे हुए हैं।